देख बेटा, हम लोगों ने सारी जनरल एंट्री समझ ली थी, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। अच्छा 6 बेटा हो गया था हमारा क्वेश्चन 6। हाँ सर, ट्राई कर लिया था मैंने तो। समझ आ गया वो 6 तो इजी सा था। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है बेटा, 7 क्वेश्चन थे। क्या कह रहा? कह रहा पी क्यू आर लिमिटेड हैड 10,015। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ सर, आदि। एक सेकंड में दूसरी स्क्रीन खोल लूं। तो पी क्यू आर लिमिटेड Peaker Limited had 10,015% preference share of rupees 100 each. Redeem at 10% प्रीमियम। redeemable किस में हो रहा है? 10% प्रीमियम पे हो रहा है। बैलेंस क्या हमारे पास? जनरल रिजर्व का रखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रखा हुआ है। कितना कितना? 7 लाख और 10,000 रुपीज का। इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडेम्पशन द कंपनी, कंपनी ने क्या किया? पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी? 3 लाख 3.5। 50,000 में। ठीक है। हाँ सर। इशू 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 2 लाख एट पार। डिबेंचर इशू करें। इशूड 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट 10% प्रीमियम, और 15% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 10% प्रीमियम एज पर द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बेटा इसका मतलब यह है, ये जो कह रहा है, जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, कितने में कर रहा है वो? 5,000 50,000 12% के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपए 10% प्रीमियम के हिसाब से। और लास्ट में क्या लिखा है? 15% वाले प्रेफरेंस शेयर, ये जो 15% वाले प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं इस हाँ 15% को यहां लिख देता हूं जिससे तुम्हें समझ आएगी बात। इसको रिडीम कर 10% प्रीमियम, मतलब यही सेम लाइन वो नीचे बता रहा है हाँ, कि ठीक है आप सर। इसको सेक्शन 52 के हिसाब से क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। ठीक है। सेक्शन आ गया। 52 बेटा वही कहता है जो प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ कैसे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सीआर से, वही चीज बताना चाहता है वो। ठीक है। ओके सर। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री करें। बेटा दूसरी स्क्रीन भी नजर आ रही है? हाँ, आ रही है सर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर मैंने डाला यहाँ पर 7 ही क्वेश्चन है ना? हाँ। तो बेटा पहले हम सबसे यहाँ पर, पहले इन्वेस्ट सोल्ड की। हाँ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर लिया? सोल्ड की एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल साढ़े डेबिट। 3 लाख। पी एंड एल अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर पी एंड एल जहाँ पर सरप्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर यस। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बेटा क्वेश्चन में देख जनरल रिजर्व लिखा हुआ है ना सिर्फ, अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। हम जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए लिखा बैलेंस रखा जनरल रिजर्व का। तो तीनों में से अच्छा, कुछ भी करो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो मैं अभी पी एंड एल लिख रहा हूँ। अल्टीमेटली जब हाँ, अल्टीमेटली जब हम देखेंगे कि हमारे पास जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है रिडेम्पशन के लिए, तो यस, उस टाइम पे हम ये जो 1.5 लाख रुपए जो उसको माइनस यहाँ कर भी। देंगे। ठीक है। तो मैं अभी पी एंड एल लिख रहा हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग में रहेगी बात। ठीक है। यस सर। अब पता देख, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। अगर पी एंड एल में मेरे 1.5 लाख लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस लॉस हो होगा। गया ना। हाँ, अब माइनस किससे करेगा? वो जगह तो है नहीं। रिजर्व से करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता था? जनरल रिजर्व। जनरल समझ आ गई रिजर्व। मेरी बात? यस सर। तो अब अगर अगला कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमें जनरल जनरल रिजर्व रिजर्व का लिखेंगे। बैलेंस यस। और सरप्लस और ऐसे कोई और भी रिजर्व दी हुई हो। अगर सरप्लस गिवन है तो सरप्लस लिख देते हैं। ठीक है सर। यहाँ गिवन नहीं था, छोड़ दिया मैंने। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 5 लाख। एक सेकेंड। 5 लाख। कोई डाउट? नो सर। दूसरी एंट्री क्या करा उसने? डिबेंचर इशू डिबेंचर करे। इशू। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया? बैंक बैंक। अकाउंट डेबिट टू 12% के डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख 2 लाख। रुपए। तीसरी एंट्री क्या होगी? कह रहा है शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू इशू करें। कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 500 इंटू 10 और इंटू 10%। तो इसका मतलब 12%। 50,000 इंटू 10 रुपीज का पर शेयर। ठीक है। तो और प्लस 1 रुपए हो गया प्रीमियम का। यस सर। तो मतलब 11 रुपए का एक शेयर हो गया। 5.5 लाख। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 650। कितना? 50,000। कोई डाउट? 50,000। नो सर।
तू चाहे तो बेटा इसकी 2 एंट्री कर सकता है। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर और प्रेफरेंशियल बैंक एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल टू सिक्योरिटी पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे भी सही है ना सर? हाँ ऐसे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, मर्जी है तेरी, करना चाहे दोनों तुम कर, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर डिबेंचर की भी 2 कर सकते हैं? डिवेंचर की भी 2 कर सकते हो, लेकिन हम ठीक। टाइम वेस्ट क्यों करें, कंबाइन करें, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। यस। अगली बेटा फोर्थ एंट्री क्या होगी, अब हमें निकालना पड़ेगा। देख बेटा, अगर मैं वही कैलकुलेशन करूं, यहां पर करता हूं फेस वैल्यू ऑफ, एक काम करता हूं इसको साइड में कर लेता हूं, जो वर्किंग नोट हमारा यहां बन जाएगा। अ, हम्म तो मैंने यहाँ लिखा फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अमाउंट इज 10 लाख। ओके, प्लस यस सर। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर प्रेफरेंशियल रिडम्शन, प्रेफरेंस शेयर ऑन रिडम्शन, कितने ये रुपए? सर क्या है? अच्छा प्रीमियम। बेटा 10% का प्रीमियम है। अच्छा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ना। हाँ, तो 10% का रिडम्शन है, कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपए आ गया ये हमारा। तो ये हो गया हमारा 11 लाख। 11 लाख। ठीक है, अब हमारे पास जनरल रिजर्व में 7 लाख है, तो यहाँ पर देखते हैं अवेलेबल फंड। जनरल रिजर्व में कितना लिखा रहा है? 7 लाख। माइनस उसको कर माइनस देंगे। कर। अच्छा। यस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किसी का लॉस जो हुआ है, कितने का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का लॉस हुआ। तो हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं? 5.5 लाख। क्लियर? 5.5 लाख। यस सर। और तो है नहीं, बाकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 10,000 रुपए का। ओके, अब ध्यान से समझिए। तो ये सर प्रेफरेंस शेयर जो हम इशू कर रहे हैं इसका। हाँ वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही पकड़ा तूने। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 10 लाख माइनस आउट ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश कितना इशू। है फ्रेश इशू? 5 लाख। 5 लाख रुपए का फ्रेश इशू है ना हमारे पास। यस बट सर। बेटा देख, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देख क्या हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। बेटा हम्म। मुझे बता, ये कितने परसेंट वाले हैं 15। और ये कितने वाले हैं? 12। कभी तू 15 वाले दे के 12 वाले लेगा कभी? नहीं। कभी लेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। तो ये तो नए लोगों को इशू कर रहे हैं ना, नए लोगों को क्या फर्क बेटा पड़ता एक है? सेकंड होल्ड कर। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है? सर ये तो जैसे अपन नए लोगों को इशू कर रहे हैं तो उनको 15 से क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड। तो ये नए लोगों को जो इशू कर रहे हैं हम, उनको हाँ। 15 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। यहाँ पर कितना पैसा मिल गया फिर हमें? 5 लाख मिल गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, तेरे को ये फिर कट फंडा बिल्कुल समझ आ चुका है। तो यहाँ पर आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख हो गया। बच्चे कितने? 5 लाख। 5 लाख बच गए। वेरी गुड, तेरे को समझ आ गई बात। 5 लाख। तो अब ये क्या हो जाएगा, कहाँ से जाएगा ये? आउट ऑफ जनरल जनरल रिजर्व। प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व में कितना है मेरे पास? 5.5 लाख। तो मैं यहाँ पर क्या दे यस। दूंगा? 5 दे दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। हाँ। वैल्यू 0। बस। 0। तो इसका मतलब मेरे सीआर में कितना ट्रांसफर हो गया? 5 लाख। 5 लाख। तो बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अगली एंट्री पास कर दी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 5 लाख रुपए। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख, 1 लाख और 11 लाख। छठी एंट्री क्या हो जाएगी पेमेंट करने की? पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितना? 11 लाख रुपए। और सर ये अपन वो नहीं दिखाएंगे ये प्रीमियम की क्या और वर्किंग? लास्ट एंट्री कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट डेबिट, मेरे पास पहले से ही कितना रखा हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम का 10, 10,000, और अभी कितना आया नया 50,000। 50,000, टोटल 60,000 हो गया। यस सर। और हमें भरने कितने हैं प्रीमियम के नाम से 1 लाख, 1,00,000, तो टोटल 60,000 इधर से ले लिया, और जनरल रिजर्व से कितना ले लिया हमने 40। 40,000 रुपए टू प्रीमियम रिडम्पशन। एनी डाउट बेटा? नो खत्म सर। क्वेश्चन, समझ आ गया? हाँ सर, हाँ। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा एक बार रीड कर दे, हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कंपनी ने इशू कर रही है 24,000 के 10% वाले प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप है, 60,000 इक्विटी है, 90 पेड अप, डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10 पर शेयर। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर है उसको क्या करा जा रहा है, रिडीम करा जा रहा है, ठीक है, 10% प्रीमियम के साथ। यस सर। बैलेंस शीट दिखा क्या रही है हमें, जनरल रिजर्व 28 लाख रुपए का, रिडेम्पशन इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू शेयर। कह रहा जो ठीक होगा है। 12,000 से न्यू शेयर हमने कर रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से 35 प्रीमियम, तो मतलब ठीक है। टोटल जो 24 लाख रुपए है उसमें से 12 लाख रुपए क्या दे देने तुम्हें, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू देना, और बाकी कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से मतलब सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी। यहाँ तक समझ ये आ गई सर। मेरी बात? हाँ, वहां तक आ गई। तो प्रीमियम पेबल रिडम्पशन वाज मेट आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन। कह रहा है जो भी प्रीमियम रिडम्पशन है वो जो भी नया प्रीमियम आएगा उससे राइट ऑफ कर देना, मतलब जो ठीक भी है। एसपीआर आएगा उससे राइट ऑफ कर देना। अब कहता है 1 जुलाई 2017 को कंपनी ने अनाउंस किया कि जो भी रिजर्व है हम उसको कैसे यूज करेंगे। कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 10 पर इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का 10 रुपए पर इक्विटी शेयर दे रहा है 10 रुपए के हिसाब से। कह रहा है क्यों देना, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेड इक्विटी शेयर फुली पेड अप। जो भी बेटा इक्विटी शेयर आधे थे उसको पूरे कर दो। तो वो कैसे पता पड़ेगा सर? है तो सही, ऊपर लिखा तो हुआ है। ये देख ध्यान से देख क्वेश्चन को, कितना पेड अप है, अच्छा, 90 पेड अप है, तो हाँ। 10 रुपए बाकी, मतलब 6 लाख रुपए बाकी रह गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसको क्या करेंगे, फुली पेड अप कर देंगे। हाँ। समझ आ गई मेरी बात? वो एडजस्टमेंट वापस पड़ा ना सर? दोबारा पढ़ रहा हूँ, ले। डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है, मेकिंग द सेड इक्विटी शेयर फुली पेड अप। यस जो भी सर। शेयर है उसको फुली पेड अप कर देंगे, तो जो 10 रुपए की कॉल है उसको ड्यू कर देंगे, हाँ। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 6 लाख रुपए, और फिर क्या कर देंगे, इसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। फुली पेड अप का ठीक। पैसा कहां से यूज करेंगे, ये बोनस है, ये इसमें से जो आएगा रिजर्व में। बोनस, बोनस इशू की एंट्री याद है? हाँ हाँ सर, थोड़ा बोनस इश्यू वाली क्या, हाँ हाँ, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। याद आ गई? तो हमने पहले हाँ। क्या किया, जनरल रिजर्व से इसको इशू कर दिया, तो हमने एंट्री पास कर दी जनरल रिजर्व टू शेयर फाइनल कॉल, फुली पेड अप हो गया। ये फुल्ली पेडअप कर दिया हमने ड्यू करने के बाद में। हाँ फुली पेड अप कर दिया, तो इसका हाँ। मतलब टोटल मेरे पास अब कितने के शेयर हो गए, 12,000 इंटू 100। 12 लाख रुपए के। हाँ। अब आगे देख क्या लिखा हुआ है, बोनस शेयर टू बी ओल्ड इक्विटी शेयर इन द 1 एवरी 5 शेयर। हम्म। तो बोनस इशू जो कर रहे हो वो पैसा कहां से आएगा, अच्छा, इसका ही है ये। सीआरआर का अमाउंट याद है कुछ, मैंने बताया था सीआरआर का पैसा कहां इस्तेमाल होता है, रिडेम्पशन रीपेमेंट के टाइम पे। सीआरआर का पैसा यूज कर सकते हैं सिर्फ बोनस इशू के लिए। अच्छा, तो उसका तो आपने और एक दो चीजें और बताई थी ना और सर? भी था, वो भी था, हमारा रिजर्व भी था, पीएनएल भी था। तो अच्छा, यहाँ मतलब पर प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस सीआरआर को देनी। यहाँ तो हाँ पहली प्रेफरेंस किसको दे देनी है, सीआरआर को दे देनी है, ठीक है। यस सर। तो अब जो बोनस इशू कितना है, 12 लाख रुपए का है। हाँ। तो 12 लाख को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ देख इसकी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मैं लास्ट एंट्रीज कुछ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म। इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया,
6 लाख। 10 रुपए के हिसाब से 6 लाख। फिर अगली एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, कितने की? 6 लाख तो सर की। इसमें पहले अपन ये वाली एंट्री करेंगे या फिर बोनस इशू वाली करेंगे? देख बेटा, याद है मैंने तेरे को 2 एंट्रियां बताई थी बोनस इशू के अंदर। हाँ कौन कौन सी बताई थी? पहली कौन सी थी? सर, एक में तो, रुको मेरे को याद देखनी पड़ेगी, याद नहीं आ रही। देख, मैंने तेरे को 2 एंट्रियां लिखवाई थी। मैंने बताया था जब हाँ भी हम पार्टली पेड अप होगा उसको फुली पेड अप करेंगे। हाँ तो फुली पेड अप का पैसा कहां से आएगा? सरप्लस अकाउंट डेबिट या फिर कोई भी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ठीक है। याद है? हाँ उसके बाद क्या करेंगे? तो ये सीआरआर को कब ध्यान रखना है सर? हाँ बता रहा हूँ, जब कोई भी जैसे मेंबर जब फुली पेड अप बोनस शेयर हो गए, मतलब देखो बेटा सीआरआर का कुछ नहीं है, जैसे कि पहले तुमने सरप्लस से कर दिया, फिर तुमने क्या कर दिया, जब भी फुली पेड अप बोनस इशू करेंगे ना, फुली पेड अप, हाँ। तब सीआरआर का ध्यान रखना। अच्छा। समझ गया मेरी बात? ठीक है सर। मतलब पार्टली पेड अप के लिए सीआरआर काम नहीं आएगा, फुली पेड अप के लिए तुम्हारा सीआरआर मेन काम आएगा। ठीक है? यस सर। क्लियर होगी बात? हाँ सर, होगी। ठीक है। तो अब तू चाहे तो इसको कैसे कर सकता है, देख मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवाते तो याद रहेगी बात। हमने पहली एंट्री कर दी फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कर दी। दूसरी हमने कैसे करी थी जब मैंने पिछली क्लास में करवाया था, जनरल रिजर्व टू बोनस इशू। हाँ, पहले ट्रांसफर किया था अकाउंट में। हाँ बोनस इशू, 6 लाख हो गया। हाँ। अब क्या किया था तीसरी एंट्री में? बोनस इशू टू शेयर फाइनल कॉल। याद आ गया? अब आ गया तो अब मतलब अब इसमें वो हो ये गया हो ये। गया फुली पेड अप, ये सारा हो गया फुली पेड अप। ठीक है। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा? अब आगे क्वेश्चन पर क्या कह रहा? एक मिनट का वन क्वेश्चन। ऑफ एवरी हाँ 5 वो शेयर कह हेल्ड रहा, वाला। द इशू ऑफ बोनस शेयर टू बी ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। 5 के बदले कितने शेयर दे रहा है वो? एक। 1 शेयर दे रहा है 5 के बदले। तो बेटा 5 के बदले 1 मिल रहे हैं, तो बताओ बोनस इशू कितना हो गया? ये आप वो सर, आप मेरे को उस वे में बताना जो आपने उस दिन किया था ना, मतलब कि 5 के बदले एक आपने 1/5 व, किया था। वही बता रहा हूँ, कितने के बदले कितना? 5 के 5 के बदले बदले एक। 1 हाँ, 1/5, हाँ। मल्टीप्लाई 60,000। ठीक है? 60,000 टोटल शेयर्स, हाँ। टोटल शेयर तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। 12,000। तो बारह मतलब हजार शेयर दे रहे हैं हम बोनस इशू के नाम पर। एडिशनल इशू कर रहे हैं, हाँ। हाँ तो बस एंट्री क्या हो जाएगी? जन सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, कितने रुपए? 12,000 इंटू 100 रुपए, 12 लाख रुपए। और फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस इशू टू शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए। क्वेश्चन खत्म। ये तो लास्ट की एंट्री थी ना सर, बाकी ऊपर हाँ तो होंगी, बाकी सीआरआर ऊपर तो क्रिएट सेम वही ऊपर होगा। वाली है। हाँ ठीक ये है। मैंने सिर्फ इसकी एंट्री करवाई है, जो 3 पॉइंट लास्ट में लिखे हुए समझ गया ये सर। वाले। अब याद है बोनस चैप्टर मैंने क्यों करवा रहा था तुम्हें पहले? हाँ, क्योंकि वो वाले पॉइंट इनके अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर। समझ ठीक है? गया सर। तो ये 6 एंट्रियां ही है बोनस की जो मैंने अभी करवाई हैं। 5 एंट्री हाँ। गिनती की। पार्टली पेडअप के टाइम पर ऐसे कर दो, और फुली पेडअप के टाइम पर बाकी ये कर दो। यस सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 9th। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द मित्रा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ पर तुम्हें इक्विटी शेयर दे रखा है। बेटे देख, प्रेफरेंस शेयर कितने दे रखे हैं? 5 लाख रुपए के। 5,000, हाँ। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी रिजर्व कितना दे रखा है? 1,10,000। 10,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 7.5 लाख। सरप्लस दे रखा है 2 लाख। और हमें ये 3 चीज चाहिए मेन इंपॉर्टेंट। यस सर। बाकी हमारा कोई काम का नहीं, बाकी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 30 जून को डिसाइड कर रहे हैं, रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पर। सारी इन्वेस्टमेंट को बेच के मार्केट वैल्यू पे बेच दिया।
10,000 के इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के हिसाब से, और कंपनी ने 10,000 12% वाले डिबेंचर भी इशू करे, और फिर बोनस इशू भी किया है, और मिनिमम पैसा कहां से इस्तेमाल कर रहा है? रेवेन्यू रिजर्व से। समझ आई बात? रेवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व होती है। हाँ, ठीक है। हाँ ये तो हो जाएगा सर। हो जाएगा क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन आ गया सारा। हाँ सेम है, हाँ सेम ही है। बस याद रखना, इस क्वेश्चन को कर लेना, हो जाएगा, बहुत इजी है, नहीं होगा तो मुझे बता दियो, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा, एक सेकंड होल्ड करियो। डन बेटा, यस सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। बेटा एक सेकंड होल्ड कर। तो व्हाट एंट्रीज कैन बी मेड फॉर द फॉलोइंग रिडेम्पशन बाय मेड बाय कंपनी? कह रहा है इनके लिए क्या क्या एंट्रियां पास होगी जो कंपनी करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? कन्वर्जन। ये टॉपिक कौन सा है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कन्वर्जन। शेयर बाय कन्वर्जन। पहला क्या है? इन 2016 श्वेता लिमिटेड redeemed 1 lakh preference share by converting into equity share at 25%। मतलब उसने हाँ इक्विटी जगह क्या दे दी है? प्रेफरेंस शेयर जगह क्या दे दी है? इक्विटी। इक्विटी दे दी है। इक्विटी। तो मैं एंट्री क्या हो जाएगी देख बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट देख लूं। 10th। 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। तो हमने क्या कर दिया, कितने शेयर करने हैं हमें वो भी चेक कर लेते एक बारी। मुझे एक। देना है 1 लाख इंटू, ये 1 लाख रुपए होगा बेटा, रुपीज होगा ये, ठीक है? हाँ ये रुपीज 1 लाख है क्योंकि इसमें परसेंट वो नहीं दे रखा ना। और रिडीम करना है हमें किस पे? कुछ नहीं है, इशू प्रीमियम पे कर रहा है। तो इसका मतलब हमें 1 लाख रुपए जो पेमेंट करने हैं वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लो। कैसे निकलेगा? 1 लाख डिवाइड बाई 25% लिखा हुआ है। तो तो 25% 125। का क्या हो? 125 मान लो या 12.5 मान लो, मर्जी है। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 125 बेटा, डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा? कितना? 80। कितना आगे करियो बेटा एक बारी। 1 मिनट सर। तो कैलकुलेटर देखना मेरे, वो पड़ा सामने। 800। तो अगर 100 रुपए का मान रहे हो तो 800 हो गया। हाँ 1 मिनट, 800, तो समझ 80,000 रुपए हो गए, है ना? ये सिर्फ बेटा समझाने के लिए तेरे को बताया है, ठीक है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितने रुपए? प्रीमियम नहीं है सर इसमें। हाँ बेटा, प्रीमियम नहीं बेटा, प्रीमियम कहाँ है? ये देख, अच्छा हाँ हाँ सीधा ही लिखा हुआ है। रिडीम तो पार पे हो रहा है। 4 5, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख का, 1 लाख का क्या करेंगे? 800 निकला। हाँ तो यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने? 80,000, और यहाँ बाकी हो गया 20,000। क्लियर बेटा पॉइंट? ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। पहला पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट देखेंगे। रिडीम कर रहे हैं 10,000, यहाँ पर देख वो दे दिया, गिनती दे दी हम्म। कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, एट अ प्रीमियम 1.25 पर शेयर। इसका मतलब प्रीमियम और रिडेम्पशन है। अच्छा अब ये दूसरे रिडीम कर रहे हैं जिनको अब ये
इक्विटी में, इनको भी इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी एट पार है, तो हमने कहा ठीक है। तो इसका मतलब बी की फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना, 10,000 इंटू 10, 1 लाख, 10,000 इंटू 1.25, 12,500, टोटल देना है 1,12,500। क्लियर सर एक, नहीं नहीं, वो 1 लाख इंटू 10 है या 100 है? बेटा 10,000 इंटू 10। अच्छा 1 लाख ही होगा, अच्छा ठीक है, मैंने 100 देख लिया था। अच्छा फिर ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 रुपये 25 पैसे। ठीक है, कोई डाउट? ये मैं बता देता हूँ, तो सुन। ये नहीं नहीं कह नहीं रहा नहीं, है समझ गया रिडीम मैं, मतलब एट वैल्यू मेरी, प्रीमियम। वैल्यू नहीं आई थी। हाँ हाँ समझ गया सर, ये मैं ठीक है आगे आगे। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है टोटल, ये देना है, इतना पैसा देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। हाँ 1,12,500 क्या दे रहे हैं इसके बदले, इक्विटी शेयर दे रहे हैं पार इक्विटी वाले दे 10 रहे रुपए हैं। के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर हाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट, क्वेश्चन खत्म। और अब अगर अपन को ये कह दे कि भाई इक्विटी शेयर तुमने कितने इशू करे हैं, तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 10 ना। कर दो ना, निकाल दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू 11,250। डिवाइड बाई 10। हमने कहा 11,250, यहाँ लिख दो 10 to 10, क्वेश्चन खत्म। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर में वापस वही दे रखा है प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी है, मतलब ये पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड क्लियर, अप। तो हाँ पहले क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड, वेरी गुड। सिक्योरिटी में दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, सरप्लस में दे रखा है और हमें कुछ चाहिए नहीं इसमें से, नीचे आ जाओ। फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड करा 18,000 का। कह रहा है फिक्स्ड एसेट जिसकी ठीक कॉस्ट है। 20,000 रुपए की, हमने 18 बेच दिया। हमने कहा ठीक है। सेम हाँ डेट को इट वाज डिसाइडेड रिडीम प्रेफरेंस शेयर 20% वाले, इशुइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का मतलब नहीं पता कितना है, नंबर नहीं पता। याद है मैंने फॉर्मूला हम्म। सिखाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया फॉर्मूला। था ना, वही रिडम्पशन ऑफ हाँ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी वाला। निकालने का। हाँ ये इक्विटी वही, कितनी? अब यहाँ पर वही करना। कहते हैं तुम सारा रिजर्व फंड इस्तेमाल कर लो, सिर्फ 10,000 रुपए छोड़ देना उसके अंदर। हाँ तो रिजर्व फंड में कितना है, 29,600। 600। कह रहा है इस पे 10,000 छोड़ देना, बाकी पूरा इस्तेमाल 2,000 तो कर ले बाकी। माइनस होंगे इसमें से। हाँ तो 19,600 इसमें से यूज कर लो, और 10,000 चाहिए पूरे यूज कर ले। ठीक ठीक है, है। शुरू करें। यस बाकी फिर सर। कह रहा सारे पेमेंट कर दिए हमने, सिर्फ 50 शेयर होल्डर को हम ढूंढ ही नहीं पाए और उनको पेमेंट भी नहीं करी। कंपनी ठीक फिर है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस इशू कर रही है 10 के बदले 1। हाँ जनरल एंट्री पास करो, शुरू करूं। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 ना। 11। तो सबसे पहले हमें क्या कर लिया, अमाउंट निकाल लेते। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, कितना पैसा चाहिए भाई, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर हाँ बेटा देख, आपको हमारे चांसेस कितने लगते हैं? क्या ओबी के, हाँ मतलब ये केसेस की वजह से ऑनलाइन होने के। यार देख अभी ना कुछ नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब तो न्यूज में भी दिखाने लग गए हैं कि भाई कोरोना के केसेस बढ़ रही हैं, हाँ है ना। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत भी प्रोटेस्ट होता है तो चांसेस हैं कि ओबी हो जाए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे तुम लोग जो आउट स्टेशन वाले हैं, हाँ। अब जो आउट स्टेशन वाले बंदे अगर वो बोले कि भैया हम वापस कैसे आए, पेपर कैसे दे, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो उस केस में ये हाइब्रिड मोड में चला जाएगा एग्जाम। नहीं बट बिना ऐसे प्रोटेस्ट के नहीं होगा अब। यार देख होने को हो सकता कुछ भी, अगर जो मिनिस्ट्री अगर खुद ही कह दे। अभी देखो हाँ 517 केसेस हैं, अभी भी 15 दिन बाकी है।
हाँ अगर 15 दिन में अगर ऐसा कुछ होता है या 5 से 6 दिन में बूस्ट अप आता है केसेस के अंदर, तो बेटा सीधा यही इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे पेपर पोस्टपोन करके जुलाई में कर देंगे या फिर इसको हाँ। हाइब्रिड में डाल देंगे, बस इतना ही कर पाएंगे लोग। अच्छा, मतलब पोस्टपोन भी कर सकते हैं। क्योंकि जुलाई में एक चांस है ना, तो खुद का रहता याद नहीं है। हाँ, सेकंड फेज वाले में। हाँ तो हो सकता है वो जुलाई में कर दे डायरेक्ट सीधा एग्जाम। हाँ। हाँ तो वो देखो बाकी क्या होता है। बाकी तुम तैयारी तो करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा वैसे तो पेपर भी क्लियर। यस सर। देख बेटा अमाउंट रिक्वायर्ड कितना, फेस वैल्यू कितनी है मेरे प्रेफरेंस शेयर की, ये 1000 है इंटू 10 1 लाख। 1 लाख। पर 1 लाख तो है ही नहीं मेरे पास, तो 90,000 है। हाँ, क्योंकि 1000 में से 100 शेयर वाला तो दिया ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को। तो अपने पास में 98 करेंगे अपन। तेरे को याद है फुली पेड में कब कन्वर्ट करते थे, किस केस में? पार्टली पेडअप को फुल्ली में कब कन्वर्ट करते थे? हाँ जब उनको बोनस होता था ऐसा कुछ हो तभी करते थे सर। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ तो ऐसा कुछ केस नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब फुली पेड में कन्वर्ट करनी चाहिए, तो जितने लोग हैं उनको पैसा दे दो। यस सर। तो तो हमने हम बोला ऐसा कर सकते हैं कि बोनस इशू का जो क्वेश्चन लास्ट में बोल रहे हैं वो हम हाँ। पहले कर दें। नहीं फिर एक्चुअली क्या बीच में अगर फ्रेश इशू निकालोगे तो इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा ना। फिर देख बोनस इशू इन लोगों को थोड़ी ना देना है हमें, अच्छा, इक्विटी को हमें तो देना है हमें। इक्विटी को देना है। और ये तो फुली पेड है भाई है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर। यस सर। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई 900 शेयर होल्डर है, 900 इंटू 10 रुपए, 900 ही है ना? नहीं, नौ नहीं हजार है। अच्छा मैंने ऊपर वाला देख लिया, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। 1000 में से 100 गए, बचे 900। ये ना मुझे गलत लग रहा है ये। हाँ एक सर, मिनट। इसमें कहाँ मेंशन ही नहीं है। नहीं नहीं मेंशन 1000। नहीं, इसमें एक्चुअली मल्टीप्लाई इन्होंने गलत कर रखा है, एक मिनट। बेटा ये ना मेरे ख्याल से 10,000 ही होगा, 10,000 इंटू 10 होगा, या फिर 1,000 इंटू 100 होगा। हाँ हाँ। यहाँ कंफर्म नहीं दे रखा, तो हम क्या माने इसको, 100 रुपीज मान लेते ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शेयर्स में फिर गड़बड़ा जाएगी। 100 मान लो उसको, ठीक है। ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया, 900 इंटू 100, 90,000 हो गया। इस पर क्या आ जाएगा, प्रीमियम रिडम्पशन कितना परसेंट पे कर रहे हैं प्रीमियम, 20%। तो 90,000 का 20%, 18,000 हो गया। टोटल हमें 1,08,000 पेमेंट करनी है। क्लियर। यस सर। अच्छा अब आगे मैं इस पेज को छोड़कर नेक्स्ट पेज में एंट्री पास करता हूँ। पहली एंट्री क्या होगी, एसेट को बेचने की। बेचने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का बेचा, 18,000 का। और लॉस हो गया 2000 का। सरप्लस अकाउंट डेबिट 2,000 टू फिक्स्ड एसेट 20,000। क्लियर। यस सर। दूसरा हमें यह पता लगाना है कि कह रहा रिजर्व में इतना पैसा छोड़ देना, और बाकी फिर बताओ कि कितने शेयर इशू करने। तो फ्रेश इशू निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। सोर्सेस कौन कौन से हैं, पहला है फ्रेश मेरे इशू। पास, पहला मेरे पास क्या बचा हुआ है, रिजर्व फंड। प्रॉफिट में ये रिजर्व फंड। 29,600 माइनस 10,000, 10,000। तो 19,600। अच्छा सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है, 10,000 10,000 और 2,000 माइनस, माइनस वेरी गुड, माइनस 2,000 कितना हो गया, 8,000। 8,000। क्लियर। यस सर। अच्छा बैलेंस इन प्रीमियम भी कितना पड़ा हुआ है। तो वो तो। बेटा अगर प्रीमियम का बैलेंस लिखूंगा तो वो इसके लिए यूज हो जाएगा। हाँ, इसी के लिए होगा वो तो। हाँ तो मैं वही लिख रहा हूँ, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 12,000 रुपए। क्लियर। हाँ। तो और टोटल अगर ये कितना, हाँ बेटा बोल। प्रीमियम का बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अगर अभी दिया हुआ होता है यहाँ पर 20,000, हाँ तो तो हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं अठारह लिखते। हजार ही। हाँ तो 18 लिख दे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, याद है ना वो केस। वो 2,000 को हम यूं ही छोड़ देते ना। हाँ तो यहाँ पर हो गया 39,600। अब फ्रेश इशू निकाल लो। फ्रेश इशू कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला देख,
फेस वैल्यू प्लस पीओआर इक्वल टू दिस प्लस फ्रेश इशू। याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ, रिडेम इनको ऐड वो वैल्यू, हाँ, तो मिसिंग वैल्यू मैंने ये निकालने ऊपर के ही लिए। लिख दिया ऐसे का ऐसे, ठीक है। हम यहाँ लिखते थे डिविजिबल प्रॉफिट प्लस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस फ्रेश इशू। याद आ गया? यस तो सर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1,08,000। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 39,600 प्लस फ्रेश इशू निकल जाएगा। क्लियर? एग्जिस्टिंग एसपी है क्या सर? हाँ बेटा, एग्जिस्टिंग एसपीआर, अच्छा आपने इंक्लूड ही कर लिया ना, ठीक है। क्योंकि पीओआर की वैल्यू ज्यादा है ना। हाँ, हाँ, तो फ्रेश इशू कितना हो गया? 1,08,000 माइनस 39,600, 68,400। 68,400। ठीक है। हम्म। तो यहाँ यस तो सर। अब 68,400 तो क्या है, प्रीमियम के साथ का है। हाँ। बट क्वेश्चन में जो फ्रेश इशू बोला है वो पार ही बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ। हम्म। तो हम पार ही मानेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो हाँ। गया? तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना हो गया? 68400 डिवाइड बाई 10, तो 6840। क्लियर? ठीक, 10 बोला भाई क्या क्वेश्चन में सर? बेटा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि 10 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा। अच्छा, हाँ तो हाँ जो हाँ, नए ठीक भी है होंगे सर। 10 के हिसाब से ही होंगे। ठीक है। बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब एंट्री कर लो। अब आ जाओ, पहले ये एंट्री कर दी, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 68400। एनी डाउट? नो सर। ओके बेटा, सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 90,000, 1 लाख, अच्छा हाँ, 90,000। जिसमें से फ्रेश इशू कितना हो गया? 68400। 21,600 का। तो 21,600 कहाँ चला जाएगा? सीआरआर में। ये सीआरआर में। बस अब आ जाओ। तो सीआरआर में कितना कितना जाएगा वो यहाँ लिख लेते हैं। हमने बोला भाई पहले इस्तेमाल होगा सरप्लस, या पहले उसको कर ले, जनरल रिजर्व फंड को, है ना। हम्म। रिजर्व फंड में कितना यूज कर सकते हैं? 19,600। 19,600। 10,000 तो छोड़ना पड़ेगा, यस सर। और बाकी जितना पैसा बच गया वो यहाँ कर ले, सिक्योरिटी रिजर्व में 2,000 रुपये। ये हमें 8,000 कितना? ही तो बचा है उसमें। 21,600 है ना। तो हाँ। 2,000 यूज कर लिया, और 2,000 टू, चाहिए। हाँ टू सीआरआर 21,600। क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे? ड्यू कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। होल्डर। 90,000, 18,000 और 1,08,000। एनी डाउट? नो सर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? इसको पेमेंट। पेमेंट करने जब गए तो पता लगा 50 शेयर होल्डर मिसिंग थे। हाँ। तो 50 को छोड़कर बाकी को पेमेंट कर देंगे। तो मतलब हमें पेमेंट करने के लिए कितने लोग कम कम पड़ गए? 50। तो हमें सिर्फ पहले। 850 की पेमेंट करनी है। तो 850 इंटू हाँ। 100 प्लस हम्म। 10%। 10 है 20% है? प्रीमियम। 20%। दोबारा बताऊं? नहीं नहीं सर, 100 वो अपना 815 to 120 ना। हाँ 120, यस। 1,02,000, खत्म हाँ क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट? यस सर। अब नो लास्ट सर। पे चलते हैं। वो कह रहा है कि 10 के बदले एक शेयर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ। तो एंट्री क्या होगी? CRR 2 बोनस इशू, और 7th बोनस इशू टू शेयर शेयर। कैपिटल। कितना? 10 के बदले एक, मल्टीप्लाई कितने शेयर है हमारे पास? 16,840। कैसे निकला? 16। कैसे निकला? अच्छा, 10,000 तो 6,800। पहले थे और 6,840 बाद में आ गए। क्लियर? 10,000 सर रुपए दिए हुए हैं, शेयर्स दिए हुए हैं। बेटा शेयर्स हैं। अच्छा, 10,000 वो थे, और 16। 6,840 शेयर्स हाँ। मल्टीप्लाई 10,
₹10 का एक शेयर, तो 16,840 ही आंसर आ गया। हाँ विदाउट नो सर। क्वेश्चन खत्म। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट बेटा देख ले, 12th क्वेश्चन। यहाँ पर प्रेफरेंस दे रखा है, फुली पेड अप है, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस। कह रहा है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 10% पे। फ्रेश इशू जो है वो हमें पता नहीं कितना करना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारे इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेच दिया है। टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी अरेंज्ड इन शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कह रहा है अगर कुछ पैसा कम पड़ जाएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, मतलब हम भी पैसा उठा लेंगे ठीक मार्केट है। से। फिर कह रहा है कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200। 200 शेयर होल्डर को हमने पैसा नहीं दिया, जी ट्रेस नहीं हुआ, ठीक है। ट्रेस ही नहीं हुई, ठीक है। सब्सिक्वेंट अच्छा द ये तो कंपनी इशू बोनस शेयर रेशो 1:4, मतलब 4 के बदले एक बोनस इशू आ एक गया, दे दिया हाँ। इंक्लूडिंग न्यू इशू। कोई डाउट? नहीं नहीं सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन में सीधी सी बात क्या होगी, सेम ही क्वेश्चन हो गया पीछे की तरह। हाँ एकदम सेम है, बस 200 है इधर और यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट निकालना है। हाँ, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट निकालना है, ठीक है। यस सर। इसमें एक बार और एक बार इधर से यहाँ तक रीड कर ले, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले, मैं बताता हूँ तेरे नहीं को। नहीं सर, पढ़ लिया नहीं है डाउट। कर लेगा क्वेश्चन को ये? यस सर। ठीक है। यहाँ पर बस एक लाइन याद रखना, जब बैंक में पैसा ना होगा तो क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेना, अगर ना हो तो। ठीक है। पर मेरे ख्याल से तो होना नहीं मतलब ये चाहिए, प्रॉपर रिजर्व्स पैसा आ अगर जाए। खत्म हो जाए तब का है ना इस केस। अगर बैंक में पैसा कम पड़ जाए तो, याद नहीं है मैंने करवाया था, बैंक में पैसा कम पड़ जाता था जब। ऊपर ऊपर से बता दो सर एक बार। मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान ले फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है हमें, 20 लाख की, हाँ और 10% एक्स्ट्रा, तो 22 लाख पेमेंट करनी पड़ रही है। 22 लाख हाँ। भाई बैंक में कितना है, 4 लाख। पैसा तो कम है। हाँ भाई 22 में से 4 लाख चला गया, अभी भी कितना चाहिए, 18 लाख। 18। कह रहा है इन्वेस्टमेंट को भेज देना मार्केट वैल्यू पे, कितना मिल गया, 8 80। अब बच गया 9,20,000। हाँ अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचना है बस। अब ये ओवरड्राफ्ट क्रिएट होगा। अभी पैसा और कहीं से आ सकता है, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से आएगा हाँ। फ्रेश इशू से आएगा, वो फ्रेश इशू कैलकुलेट कर लियो कितना आएगा फ्रेश इशू से, ठीक है। ठीक है। जितना भी आएगा वो भी इधर ऐड हो जाएगा। क्लियर? हाँ। अगर फिर भी कम पड़ जाता है पैसा, अगर फिर भी हम्म। पैसा कम पड़ जाता है तो बैंक ओडी से पैसा ले लेना, जो बचे हुए बैलेंसिंग अमाउंट है। जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। करके देखियो, नहीं होगा तो बता देना, अगली क्लास में करवा दूंगा इसको। ठीक है सर। क्योंकि पैसा 22 लाख नहीं देना, और भी कम देना है, क्योंकि 200 शेयर होल्डर तो मिले ही नहीं, हाँ मिले ही नहीं। तो उसका पैसा ही माइनस हो जाएगा। हाँ तो देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। आओ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा 8% वाले 2500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है फुली पेड अप वाले, 9% 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ₹50, ₹25 पार्टली पेड अप वाले। दो टाइप के यहाँ पर क्या आ गए हमारे पास, शेयर होल्डर आ प्रेफरेंस। गए, शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गए। सिक्योरिटी में इतना रखा हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इतना रखा हुआ है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में इतना रखा हुआ है, कुछ अमाउंट को लिख सर देगा। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड को कहाँ यूज करते थे। वह इसी में ही राइट ऑफ करने के लिए, नॉर्मल पेमेंट करने के लिए, सीआर में क्रिएट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, 12 मतलब 500। रिजर्व और की तरह ट्रीट करना है। हाँ बेटा, ये वैल्यू मिसिंग है, यहाँ लिख लियो, ये ध्यान रखियो रिजर्व की वैल्यू, ठीक है। ये बेटा एक लिख बारह ले, हाँ ये 13वें क्वेश्चन में लिख ले, सीआर की वैल्यू लिखी नहीं थी, लिख दी है। एक सेकंड सर। CRR 1/12/500 ठीक है सर। ठीक है ना, तो मतलब ये तो ये कहाँ यूज होगा, सिर्फ पीओआर के लिए, और हाँ। ये तो बोनस इशू के लिए इस्तेमाल होता है। पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है तो और भी बैलेंस मिल जाएगा हमें। यस सर। कह रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज रिजल्ट टू बी रिडम्पशन मेड
5 ईयर्स को, मतलब इसको 5 साल पहले बनाया था। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अपन को इससे इस कोई लाइन। कुछ नहीं है, बस अमाउंट दे रखा आपको, ये बनाया था जी। हाँ ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करनी है 5%, ठीक है, तो और कौन टू से रिमेन, वाले करने हैं? सारे कर देंगे, पार्टली भी अच्छा फुली भी। दोनों। हाँ ठीक है। ठीक है। अब देख पिछले क्वेश्चन में हमने, देख बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पार्टली को छोड़ दिया ना। हाँ। तो बेटा ये डिपेंड करता है क्या है, एक्चुअल में हम चाहते हैं उसमें पार्टली को फुली पेड अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम्म। तुम्हें याद हो बेटा, इसका फर्स्ट क्लास का टॉपिक निकाल, मैंने क्या लिखवाया था। एक मिनट। हाँ सर, किस चीज में? देख मैंने क्या लिखवाया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के कुछ कंडीशंस लिखवाई थी मैंने। हाँ, कि ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। यस, फुल्ली पेड अप शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो अगर हाँ, पार्टली को करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, फुल्ली करना पड़ेगा। फुल्ली करना पड़ेगा। अब अगर तेरे को नहीं करना है तो छोड़ दे, हाँ। अगर तेरे को करना है तो भाई पार्टली फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दे, छुट्टी कहानी। अच्छा, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मर्जी है। हाँ मर्जी है, तो यहाँ पर क्या है, तेरी मर्जी है तो पूरा पूरा कर दो, इसको पहले, इससे पहले पैसा मंगा लो, फिर पेमेंट कर दो। ठीक है सर। ठीक है। ये बेटा यस क्वेश्चन सर। 2017 में आया हुआ है तुम्हारे बीकॉम में। ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हाँ, बस उतना ही करना था। है ना, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ बेटा, उसको लिख ले। वो यस सर। डिविजल प्रॉफिट में कुछ कंफ्यूजन होती रहती है कि सर कौन सा डिविजल यूज करना है, कौन सा नहीं करना, है ना, हाँ। वो लिख ले बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट, और यह है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। ये किस लिए काम आता है, ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए काम आता है, और ये सीआर में ट्रांसफर नहीं होता। तो यहां पर कौन कौन सा है, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन फंड जो मैंने अभी लिखवाया, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड। ये कुछ है जो सीआर में ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ठीक है सर। और यहाँ पर क्या क्या आएगा, एसपीआर, सीआर, सीआरआर। ठीक है। सर, ये जो सीआर कैपिटल रिजर्व है, ये रियलाइज्ड इन कैश हो तो यहाँ काम में आएगी ना? तो काम में आएगी, हाँ वही वाला पॉइंट बिल्कुल सही। और अगर ये रियलाइज्ड नहीं इन कैश कैश नहीं वाला है? होगा तो पीओआर के राइट ऑफ करने के काम आएगी, पीओआर हाँ से। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ प्योर, अगर ये कैश वाली नहीं है तो छोड़ देंगे उसको, एज इट इज रहेगा बैलेंस शीट में। तो ये अपन सीआरआर में भी नहीं यूज कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो लगभग बेटा यही है जो इनको याद रखना, ठीक है ना। ठीक है सर। हम्म। आगे बढ़ जाऊं। यस सर। तो बेटा इस क्वेश्चन को कर लियो, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देख बेटा, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है और 20 रुपए के ईच, मतलब इतना क्या है तुम्हारा, बच गया अमाउंट। तो यहाँ पर भी क्या करेगा भाई, 2000 रुपये मंगा लो पहले, फर्स्ट फुली पेड हम्म। अप, पार्टली को फुली में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और हमारे पास तीनों में बैलेंस भी बचा हुआ है। हाँ। रिडीमेबल, रिडीम एट पार, पार में करना एज पर। अच्छा 9000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो बेटा इसमें तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। ये एक्सपेंस दे रखा है 10,000 रुपए का, कह रहा है उसमें से 100 प्रेफरेंस शेयर को, 100 प्रेफरेंस शेयर ऑन विच कॉल मनी वाज ड्यू, होल्डर्स ऑफ 80 शेयर्स वर पेड, रिडम्पशन से पहले 80 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया और 20 को फोरफिट कर दिया। तो मेरे को पहले बता, इस लाइन में कोई डाउट है तो पढ़ ले क्या अच्छी सर? तरह से, ये लाइन को पढ़ ले बेटा, थर्ड पॉइंट को पढ़ ले बेटा अच्छी तरह से पहले।
तो इसमें ये 100 प्रेफरेंस शेयर थे जिन पे ड्यू था और 80 ने पेड रिडेम्पशन से पहले पे कर दिया उनमें से। हाँ तो बच्चे कितने? 20। 20 मतलब कितने रुपए हो गए? 20 ये कितने के हैं सर प्रेफरेंस ऊपर दिखाना। 100 रुपए के भाई। हाँ तो ये 2000 के। तो मतलब यही लोग हो गए ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो सामने इनको फॉरफिट किया है। इनको क्या कर दिया उसने? फोरफिट कर दिया। कोई ठीक है। दिक्कत? नहीं नहीं, हाँ फिर क्या किया फोरफिटेड ये शेयर को? इशू कर दिया। ठीक है। ये 1000 रुपए है बेटा, ठीक है? हाँ हाँ। ये रुपीज में होगा। 1000 रुपए में फोरफिट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट दिस पर्पस, प्रीमियम 10%। प्रेफरेंस को कितने में रिडीम कर रहे हैं? 10% प्रीमियम दस पे। परसेंट प्रीमियम कर रहे हैं। सिक्योरिटी में अकाउंट वॉज हम्म, यूटिलाइज्ड इन फुल, कह रहा है एसपीआर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेना 40 के 40,000 को। ठीक है सर। बता भाई क्वेश्चन हो जाएगा या हो। करवाऊं? नहीं नहीं, हो जाएगा। क्लियर है बेटा, पॉइंट छोटी सी बात थी ये। ठीक है। यस सर। बस यहाँ पर एक पॉइंट समझाने वाली है, ध्यान से सुन लियो बस। बेटा यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देख, 9,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सीआर में कितना भेजेंगे अमाउंट? बैलेंस अब ये इक्विटी शेयर तो माइनस करने लगभग ये हो गया 2,000 इंटू 100, या एक काम करते हैं 2,000 माइनस 20 नहीं, ये इंटू अगर 100। 2000 डिवाइड बाय 20 करके हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल सकते? नहीं नहीं, मैं वो कर रहा हूँ ना, ये भाई 2,000 में से तो 20 शेयर होल्डर तो खत्म। अच्छा रीइशू हाँ कर दिया ना उन लोगों को हमने, हाँ, रीइशू कर दिया उनको। फिर तो पूरा पैसे चला गया ना। हाँ। तो ये कितना हो गए? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट है? 20%? 10%? 10% तो प्रीमियम है। तो 2,20,000 रुपये देना है। हाँ। तो 2 लाख रुपए में से हम इक्विटी कितने इशू कर रहे हैं? 9000 नब्बे की। हजार की। तो भाई 2 लाख हम्म। में से 90 चले गए तो कितना बचा? 110। तो मतलब सीआर में कितना जाएगा? 110। 1,10। हाँ। 1,10 चला गया, छुट्टी। क्लियर? यस सर। 1,10 चला गया, तेरा पैसा खत्म। ये तूने, अब तूने क्या यूज किया इसमें से? कुछ भी यूज कर ले, छोटी सी बात, जनरल रिजर्व यूज कर ले, कोई दिक्कत? हाँ। नहीं नहीं, ठीक है। प्रीमियम कह रहा, प्रीमियम का पैसा पूरा यूटिलाइज कर लेना। भाई प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है मेरे पास? 20,000 रुपए का। हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 40। हम्म। कोई डाउट? कितना बच गया अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में? अच्छा, ये सी इसमें डाल दूं डिविजिबल, जो मतलब जो इशू बचना है अपन रिडेम्पशन करना है 20 उसमें से डाल दूं और बैलेंसिंग जनरल रिजर्व से उठा लूंगा। बैलेंस तो बचा ही नहीं ना भाई, 11 20 1 देने लाख हैं। 10,000 का। 2 लाख को रिडीम करना है। हाँ 2 लाख का 10% हो गया 20,000 प्रीमियम रिडम्पशन। हाँ नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो 2 लाख पे से जो रीपे करना है ना। नहीं समझ आई तेरी बात, दोबारा बोल। 2,20,000 टोटल करने हैं जिसमें से प्रीमियम 20,000 का है, जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 में से 20 तो ऐसा कैसे एडजस्ट कर दिया। बेटा हाँ, एसपीआर मेरा 40 था, हम्म। जिसमें से मैंने 20,000 इसको राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर लिया। हाँ अभी मेरा एसपीआर 20 बचा हुआ है, हाँ। लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑन फ्रेश इशू। तो बेटा इसको भी राइट ऑफ करना है तुम्हें 10,000 का, जो इसमें से करोगे। क्लियर? अच्छा ठीक है। समझ आ गया? हाँ बस क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी पूरा यूटिलाइज थोड़ी हुआ है ये? हाँ तो बस जितना कर पाए हमने कर दिया सारा, और कुछ बचा ही नहीं अच्छा इसके अंदर। ऐसा ही होता है क्या? तो ठीक अगर है। बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर तुम्हारा जो एसपीआर है 10,000 रुपए का शो हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है सर। समझ आई? लिख के दिखाऊं? तो ये तो एसपीआर टू एक्सपेंस डेबिट तुम एंट्री हो ऐसे जाएगी लिखोगे ना? एसपीआर 40,000 बैलेंस शीट के अंदर, हाँ। माइनस प्रीमियम रिडम्पशन 20,000, 20। माइनस एक्सपेंस ऑन इशू 10,000। 10,000, रिमेनिंग इज 10,000। 10,000 खत्म। वो बैलेंस शीट में चला गया, ठीक है। यस। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ ठीक है सर, हो गया। ले बेटा तेरा चैप्टर खत्म हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके सर। ठीक है, एक बार इसको कर लियो। यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं तुम्हारा वो स्टार्ट करवा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन। एमलगमेशन। ठीक है।